दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फैक्ट एंड फिगर के बारे में जहां एक बड़ा सवाल नौकरी पेशे वाला मिडिल क्लास परिवार और हर युवा के मन में जरूर आता है। क्या सिर्फ 2,000 रुपए महीना बचाकर करोड़ों रुपए जैसा फंड बनाया जा सकता है? और अगर हाँ तो बेहतर ऑप्शन कौन सा हो सकता है, सरकारी गारंटी वाला पीपीएफ स्कीम या फिर मार्केट से जुड़ा एसआईपी प्लान? क्योंकि आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जहां पीपीएफ स्कीम में आप 30 साल बाद करीब करीब 24 लाख रुपए के आसपास फंड बनाया जा सकता है, वहीं पर एसआईपी में यही रकम कई गुना बढ़कर 70 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ रिटर्न की नहीं है, कहानी है जोखिम की, सुरक्षा की, टैक्स बजट की और आपके भविष्य की। इस खास वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे पीपीएफ स्कीम आखिर में होती क्या है, एसआईपी क्या होती है, कैसे काम करती है, 2,000 रुपए महीने से कितने रुपए का फंड बनाया जा सकता है, कौन सा विकल्प सबसे ज्यादा सुरक्षित है और किस निवेशक के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा बेहतर हो सकता है, और आखिर क्यों एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जल्द निवेश शुरू करना असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज की यह वीडियो आपकी फाइनेंशियल दिशा को बदल सकती है। कुछ साल पहले भारतीयों में निवेश का मतलब होता था बचत खाता, एफडी, सोना माना जाता था। लोग सोचते थे कि पैसा बैंक में पड़ा है तो सुरक्षित है, लेकिन अब समय बदल चुका है, महंगाई तेजी से बढ़ रही है, बच्चों की पढ़ाई महंगी हो रही है, हेल्थ केयर खर्च बढ़ रहे हैं, रिटायरमेंट की चिंता तो अलग लेवल पे होती है। ऐसे में सिर्फ पैसे बचाना काफी नहीं है, अब पैसे बढ़ाना ज्यादा जरूरी हो गया है और यही वजह है कि आज भारत में एसआईपी और पीपीएफ जैसे निवेश विकल्प तेजी से पॉपुलर होते जा रहे हैं। एक तरफ पीपीएफ है जहां सरकारी सुरक्षा देती है, दूसरी तरफ एसआईपी है जहां पर बाजार जोखिम के साथ आपको बड़ा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। लेकिन आम निवेशक के सामने एक सवाल यह रहता है कि अगर हर महीने 2,000 रुपए निवेश किया जाए तो 30 साल बाद कौन सबसे ज्यादा फायदा दे सकता है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पीपीएफ स्कीम आखिर में होता क्या है। पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यह भारत सरकार की एक लंबी अवधि की बचत योजना है। इसे सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में गिना जाता है क्योंकि इसमें सरकार की गारंटी होती है। पीपीएफ की शुरुआत आम लोगों को सुरक्षित बचत और टैक्स लाभ देने के लिए की गई थी। इसकी कुछ खासियत है, निवेश सुरक्षित होती है, टैक्स फ्री रिटर्न्स होते हैं, लंबी अवधि में कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है और जोखिम लगभग ना के बराबर होता है। अभी पीपीएफ पर लगभग 7.10% का सालाना ब्याज मिल रहा है। हालांकि सरकार हर तिमाही पर ब्याज दरों की समीक्षा करती है यानी कि रिवाइज करती है। पीपीएफ अकाउंट 15 साल के लिए खुलता है, लेकिन इसे अगले 5-5 साल के ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 30 साल तक निवेश जारी रखे तो लंबी अवधि में अच्छा फंड तैयार किया जा सकता है। आइए इसका हम एक उदाहरण लेके चल लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो हर महीने 2,000 रुपए निवेश कर रहा है तो सालाना निवेश हो गया उसका 24,000 रुपए। अगर यह निवेश लगातार 30 साल तक जारी रहता है तो कुल निवेश राशि हो जाएगी लगभग 7,20,000 रुपए के आसपास। अब यहाँ पर सबसे बड़ा खेल शुरू होता है कंपाउंडिंग का, क्योंकि पीपीएफ में हर साल ब्याज जुड़ता है और फिर अगले साल उसी ब्याज का और ब्याज मिलता है। यही कंपाउंडिंग लंबे समय में फंड को तेजी से बढ़ाती है। 7.10% अनुमानित ब्याज दर के हिसाब से 30 साल बाद कुल फंड लगभग 24,72,000 रुपए हो सकती है। यानी कुल निवेश 7,20,000 रुपए, ब्याज से कमाई लगभग 17,52,000 रुपए। अब सोचिए सिर्फ 2,000 रुपए महीना बचाकर एक व्यक्ति करीब 25 लाख रुपए तक का सुरक्षित फंड तैयार कर सकता है पीपीएफ के माध्यम से। और एक बड़ी बात, पीपीएफ में मिलने वाला ब्याज मैच्योरिटी अमाउंट पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। यही वजह है कि कम जोखिम पसंद करने वाले लोग पीपीएफ को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अब हम बात करते हैं एसआईपी की। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या म्यूचुअल फंड में निवेश करने का तरीका है। इसमें आप हर महीने एक तय रकम निवेश करते हैं, जैसे कि 2,000 रुपए, 1,000 रुपए, 500 रुपए, 100 रुपए। कई तरीके के लोग अपने कैपेसिटी के अनुसार करते हैं। एसआईपी का पैसा शेयर बाजार से जुड़े फंड्स में लगाया जाता है, इसलिए इसमें रिटर्न तय नहीं होते। अगर बाजार अच्छा चलता है तो रिटर्न शानदार मिल सकते हैं, लेकिन अगर बाजार गिरता है तो निवेश की वैल्यू भी कम हो सकती है। इतिहास बताता है कि लंबी अवधि में इक्विटी आधारित एसआईपी ने निवेशकों को अच्छे रिटर्न दिए हैं। अब हम इसका भी एक उदाहरण लेकर चलते हैं। मान लेते हैं आप हर महीने 2,000 रुपए निवेश करते हैं 30 साल तक लगातार, तो कुल निवेश वही होगा 7,20,000 रुपए के आसपास। लेकिन अगर एसआईपी में औसतन 12% का सालाना रिटर्न मिले तो 30 साल बाद अनुमानित फंड लगभग 70,59,000 रुपए तक पहुंच सकता है। यानी कि कुल निवेश 7,20,000 रुपए और अनुमानित रिटर्न लगभग 63 लाख रुपए के आसपास। आप अंतर देख सकते हैं, पीपीएफ में लगभग 25 लाख और एसआईपी में 70 लाख से ज्यादा, यानी कि करीब 3 गुना बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर एसआईपी में इतना बड़ा फंड बनता कैसे है।
इसका जवाब सिंपल है, कंपाउंडिंग प्लस इक्विटी ग्रोथ। शेयर बाजार लंबे समय में कंपनियों की ग्रोथ के साथ बढ़ता है। म्यूचुअल फंड इन्हीं कंपनियों में निवेश करते हैं, इसलिए लंबे समय में इक्विटी फंड्स बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआत में फंड धीरे बढ़ता है, लेकिन बाद के सालों में तेजी से बढ़ता है। यही वजह है कि जल्द निवेश शुरू करना बेहतर माना जाता है, लेकिन सिर्फ रिटर्न देखकर फैसला लेना गलती साबित हो सकती है। एसआईपी में जोखिम होता है, अगर बाजार गिरता है तो निवेश की वैल्यू भी कम हो सकती है। कई बार तो निवेशक घबरा जाते हैं और नुकसान में पैसा निकाल लेते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एसआईपी में पेशेंस रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, जितनी लंबी अवधि उतना बेहतर मौका। अब सुरक्षा की बात करें तो इसमें पीपीएफ सबसे आगे है, क्योंकि सरकार की गारंटी है, तय ब्याज है और टैक्स फ्री रिटर्न है। बाजार का कोई यहाँ पर असर नहीं पड़ता। वहीं एसआईपी में बाजार जोखिम है, रिटर्न तय नहीं होते हैं, लेकिन रिटर्न ज्यादा होने की संभावना होती है। तो कौन सा विकल्प किसके लिए बेहतर हो सकता है? देखिए, पीपीएफ उन लोगों के लिए बेहतर है जिन्हें बिल्कुल भी रिस्क नहीं पसंद है, जो सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं, टैक्स बचाना चाहते हैं और गारंटीड रिटर्न पाना चाहते हैं। खासकर सरकारी कर्मचारी, मिडिल क्लास परिवार, सीनियर सिटीजन्स और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स। एसआईपी उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प हो सकती है जो लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं, बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, महंगाई को मात देना चाहते हैं और जोखिम लेने के लिए तैयार हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। खासकर इसमें युवा निवेशकों की एसआईपी बहुत ही प्रभावी होती है। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि दोनों में निवेश करना चाहिए, बैलेंस स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। कुछ पैसा पीपीएफ में सुरक्षित टैक्स और लाभ के लिए रखना चाहिए, कुछ पैसा एसआईपी में वेल्थ क्रिएशन के लिए रखना चाहिए। अब इस वीडियो से हमें क्या सीखने को मिला कि हमें जितनी जल्दी हो सके निवेश शुरू करनी चाहिए। अगर 25 साल की उम्र में शुरू करेंगे तो कंपाउंडिंग जबरदस्त फायदा देगा। 40 साल में शुरू करने पर फंड काफी छोटा रह सकता है। निवेश हमेशा अपने गोल, अपने एज और अपने रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से ही करनी चाहिए। इमरजेंसी फंड अपने साथ पहले तो जरूर रखनी चाहिए। बीमा और निवेश को अलग रखें। एसआईपी में घबराकर पैसा ना निकालें और पीपीएफ को लंबी अवधि तक जारी रखें। आज की इस वीडियो में हमने समझा कि सिर्फ 2000 रुपए निवेश करके लंबी अवधि में एक बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। अब दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स करके बताना, क्या पीपीएफ करनी चाहिए या फिर एसआईपी करनी चाहिए? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।